मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ना बैंक का, मोस्ट फेवरेट वो है हर बच्चे का एरर डिटेक्शन। मोस्ट फेवरेट तो है क्यों? क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स यहाँ देखने को मिलते हैं। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आपका एलआईसी हो, चाहे आपका आरबीआई हो, चाहे आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स हो, पीओ हो, आरआरबीज हो, सब में आपको दिखेगा दोस्त। हाँ, अब ये मत बोलना मैम प्रीलिम्स में नहीं आता, उसमें भैया मेंस में तो आता है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ दिख रही है, तो प्लीज़ इन पे फोकस करेंगे। हर जगह में एक नया कॉन्सेप्ट, नया रूल लग रहा है। हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हैज़ अ न्यू रूल। फ्लिपकार्ट हैज़ एंटर्ड, फ्लिपकार्ट को एक सिंगुलर एंटिटी माना गया है, इसलिए हमने हैज़ विच इज़ अ सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर। एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब यहाँ पर 2-3 सवालों के अंतर हैं, इन या फिर इनटू या फिर टू। चलो इन की बात करते हैं। इन और टू अगर मैं सेपरेटली बता देती हूं तो इन एक एडवर्ब है दोस्त, और टू एक हमारे पास प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है जी। खाली टू की अगर हम बात करते हैं एज टू एज इन्फिनेटिव, तो मैं टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देती हूं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं यहां पर टू बूस्टिंग द एम्प्लॉय रिटेंशन, तो ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा टू बूस्ट द एम्प्लॉय रिटेंशन, है ना। टू बूस्ट, तो यहां पर क्या हो गया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई आपकी। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सही है। हाँ, अगर मैं बूस्टिंग लिख देती प्लस आईएनजी कर देती यहां पर, तो ये आपका एक जेरेंड बन जाता। मतलब ये एक ही स्लाइड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे मेरे साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव स्लाइड है। अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं इनटू की बात कर रही हूँ, यहाँ पर इनटू का जनरली मीनिंग होता है जब आप मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में कोई भी एरर नहीं है। लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया है, इसका क्या लॉजिक यूज होगा। इसी के साथ मैं आपके लिए यहाँ पर स्लाइड लाई हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और बेहतर बता पाऊँ। जो लिखा हुआ था वही यहाँ अच्छे से समझाया गया है। सिंगल प्रेपोजिशन है, क्या बताता है? मूवमेंट। आप कहीं पर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जरा एक एक एग्जाम्पल लगा दो कि मेरे सामने, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। अगर इन और टू को मैं सेपरेट मान करके चलूं, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, इन इज अ पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब एंड टू इज अ पार्ट ऑफ अ इन्फिनेटिव वर्ब। इन आपका एडवर्ब की तरह एक्ट करता है और टू आपका प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यही मैं आपको जस्ट समझा करके आई हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए आर रहमान सभी को पता है कौन है, बहुत फेमस रिनाउंड सिंगर। ठीक है, कौन सा गाना पसंद है ए आर रहमान का? कौन सा गाना पसंद है, ज़रा मुझे बताएंगे। ऑप्शंस आप सभी के लग जाएंगे, आंसर्स आप सभी के लग जाएंगे। मुझे आंसर्स दिख नहीं रहे हैं दो, इट शुड बी विजिबल। ए आर रहमान हैव एक्सपैंडेड, क्या क्या अंतर समझ में आ रहा है, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? एक छोटा सा प्यारा सा रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर नाउन हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल नाउन हो, तो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं दोस्त। ए आर रहमान हैव एक्सपैंडेड, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो हैज़ एक्सपैंडेड, हैज़ लग गया तो यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर लग जाएगी। ए आर रहमान हैज़ एक्सपैंडेड हिज रोल, ये हम किसको रेफर कर रहे हैं? दिस इज रेफरिंग, दिस प्रोनाउन इज रेफरिंग द सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन हमारा एक सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इन फिल्म मेकिंग एंड टर्न्ड राइटर प्रोड्यूसर विद द अपकमिंग म्यूजिकल 99 सॉन्ग्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। And here we have the timer again. बहुत बारीकी से ध्यान पूर्वक समझिएगा, आंसर भी दीजिएगा मुझे। बहुत बारीकी से ध्यान पूर्वक।
Voice and sound, everything is clear. I've checked. आंसर, टाइमर अप हो गया। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही, देखो हर जगह में अगर एक रूल लग रहा है, एक गलत क्वेश्चन है या वो सही कर सकते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक को समझना है ध्यान से। द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, ION जहाँ लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है, जहाँ पर भी ION लगता है वो नाउन बन जाता है। हैज़ बीन, अब सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिंगल एंटिटी माना गया है, तो हैज़ बीन का प्रयोग कर रहे हैं। हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, अगर मैं बोल दूँ ये वाला हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, कौन सा टेंस है मेरे दोस्तों, देखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि हैज़ बीन लग गया है और साथ ही में स्ट्रगलिंग, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है जी। टू एलोकेट द बेड्स, मतलब एलोकेट करना, लोगों को, पेशेंट्स को बेड्स देना। फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स, अब यहाँ पर प्लूरल है तो क्रिटिकल पेशेंट्स यहाँ पर भी प्लूरल है, मतलब लॉजिक के साथ समझो क्या लिखा है तो क्यों ये होना चाहिए, उसकी वजह समझो। यही वो रीज़न है कि एग्ज़ाम में सही टाइम पर क्वेश्चन को कर पाओगे। एज ऑफ मंडे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑफ की, ऑफ जो है, ऑफ प्रेपोजिशन आपको मेरे दोस्त क्या बताता है? ऑफ प्रेपोजिशन आपको पोजेशन के बारे में बताता है। जैसे कि मैं बोलूँ द कार इज ऑफ रेड कलर, है ना, द कार इज ऑफ रेड कलर, ये स्पेसिफिक कार जो है ना इज ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर की है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको एक ऑन प्रेपोजिशन के बारे में बताना है, यानी कि जब भी आप डे और डेट की बात करते हो, I'll see you on Monday, I will see you on 6th, I will see you on Tuesday, तो आप हमेशा डे और डेट्स के लिए ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल वेंटिलेटर और ICU बेड अवेलेबल इन पुणे। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो छोटा सा एरर था यहाँ पर ऑन का, और लॉजिक बता दिया गया है कब कौन सा प्रेपोजिशन आपके सामने लग जाएगा। हैव योर टाइम गाइस। आंसर्स प्लीज लगाइए। अहमद हुसैन, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स आए बट आकर उन्होंने आंसर नहीं लगाया। जल्दी से जल्दी से। बहुत आसान है, कुछ मतलब मुश्किल नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले लिखा है सेंटेंस शुरुआत कर रहा है सिल्वर लाइनिंग के साथ। सिल्वर लाइनिंग का मीनिंग क्या है? कोई यहाँ पर जरा रिप्लाई करके बताएगा, कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा क्वेश्चन को। सिल्वर लाइनिंग एक ईडियम है, मतलब जब भी आप कभी बहुत ज़्यादा होपफुल, होता है ना, उम्मीदवार हैं, आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं, तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे ऑफ कोर्स। अब कुछ उल्टा या बुरा भला तो नहीं सोचेंगे, है ना, पॉजिटिव सोचेंगे, होपफुल है, काफ़ी उम्मीद है आपको। सो द सिल्वर लाइनिंग फॉर गुड़गांव, नॉट आई वॉज अबाउट से गुरुग्राम, द सिल्वर लाइनिंग फॉर गुड़गांव किसमें लाई करती है? लाइज इन द फैक्ट दैट सो फार डिस्पाइट द सर्ज इन COVID-19, सर्ज का मतलब होता है एक बढ़ावा, एक इंक्रीज हो जाना। द सर्ज इन COVID-19 केसेस सिंस द मिडल ऑफ मार्च, द नंबर ऑफ फेटलिटीज, फेटलिटीज वर्ड किससे बना है? फेटल से बना है ये वर्ड, मतलब जब भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेडली होती है। अब इफ़ यू टॉक अबाउट COVID-19, दैट वाज वेरी फेटल, लेकिन कई लोगों ने बोला, कईयों के लिए ओमिक्रॉन वाज नॉट फेटल, कईयों के लिए वो फेटल था, बहुत ही डेडली था, है ना, मतलब जान लेने वाला। ईच वीक हैज़, अब क्योंकि हमने यहाँ पर ईच की बात करी तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल किया। कंसिस्टेंटली रिमेन्ड बिलो 5, तो हियर इन सिल्वर लाइनिंग एक ईडियम समझ में आया आपको, ईडियम समझ में आया आपको, ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ में आया,
कहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब लगाया विच इज ईच के साथ वो कैब समझ में आया, मतलब एक क्वेश्चन में यहाँ पर भी वो कैब समझ में आया, आपको वो कैब और ग्रामर दोनों समझ में आ रही है, ठीक है ना? एम आई राइट हियर? ज़रा कौन कौन है यहाँ पे? अहमद, अहमद आप मुझे बताएंगे जल्दी से, क्लियर है यहाँ पर? चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। सिल्वर लाइनिंग्स कहाँ देखते हो? स्काई में देखते हो सिल्वर लाइनिंग? ठीक है, जब भी कभी आपको एक नेगेटिव में एक पॉजिटिविटी दिख जाए, एक नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख जाए, उसे आप बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या स्कोर रहा आपका एरर का, जरा मुझे सब स्टूडेंट्स यहाँ बताएंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज एक्चुअली अ स्मॉलर वर्जन ऑफ पैराजम्बल। व्हाई आई एम सेइंग दैट? पैराजम्बल थोड़ा लेंदी होता है ना, थोड़ा सा लेंदी होता है अगर मैं पैराजम्बल की बात कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा उसका शॉर्टर वर्जन है, क्रिस्प वर्जन है। छोटे छोटे से सेंटेंसेस है, बस उनको तोड़ मोड़ कर एक ढंग से एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएगा। रीअरेंज द गिवन 5 sentences in the paragraph sequence so as to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below. चलिए सॉल्व करेंगे गाइस, प्लीज हैव योर टाइम। डन गाइस, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से।
तो रीअरेंज कर लिया है, टाइमर भी बहुत ज़्यादा चल गया है, बट आई वॉज जस्ट वेटिंग कि आंसर्स भी मेरे स्टूडेंट्स के आ जाएं. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए आइए देखते हैं. सो हियरिन हमारे पास कुछ इस तरीके से 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और सिर्फ उनको रीअरेंज करने का एक ट्रिक समझ लो, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी सेंटेंस का स्टार्टर क्या है, आपका सेंटेंस शुरू कहाँ पर हो रहा है, सेंटेंस खत्म कहाँ पर हो रहा है, ताकि आप उसको एक बेटर वे में, एक एक्यूरेसी के साथ कनेक्ट कर पाएँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए बात करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है there are 89 national parks. South Africa has, for example, in India, the Periyar Wildlife Sanctuary. Many nations, and India is home to many national parks. सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है, अगर बहुत बढ़िया है अगर आपके पास कभी भी लाइफ में सेंटेंस नाउन से शुरू हो रहा है और आपको एक तरीका समझ में आ रहा है कि वो इस प्रकार से मैम नाउन हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है यार उससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं. ठीक है जी, उससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं. देखिए अगर मैं आपको बोलूँ डी की बात करते हैं, पहले तो कोशिश करना कि आपको इसका थीम समझ आ जाए. थीम क्या है इसकी? थीम है नेशनल पार्क्स की बात हो रही है, फिर बायो रिजर्व्स की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात हो रही है. तो मेनी नेशंस हैव एस्टैब्लिश्ड देयर टूरिज्म सेक्टर अराउंड देयर नेचुरल वाइल्ड लाइफ. बहुत सारे नेशंस ने अपना अपना टूरिज्म सेक्टर शुरू किया है अराउंड देयर नेचुरल वाइल्ड लाइफ. तो डी सेकेंड हुआ हमारे पास. साउथ अफ्रीका हैज़ फॉर एग्जाम्पल मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूरिस्ट्स to see the country's wildlife in its national parks such as the Kruger Park. So here this is D with B. DB. Now India is a home to many national parks and wildlife sanctuaries, showing the diversity of its wildlife, much of its unique flora and fauna. Unique fauna, जब आप फोना की बात कर रहे हैं, एंड एक्सेल्स इन द रेंज, मतलब DBE, ये हमारे पास एक सिस्टम बना. लेकिन उससे भी पहले मैंने देखा D बीइंग फर्स्ट, B बीइंग सेकंड. अगर मैं बोलूँ इंडिया में द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड मुड्डूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सिचुएटेड अराउंड इन द फॉरेस्ट. तो मतलब यहाँ पे इससे भी पहले मेरे पास C ऑप्शन आ गया, देन ई आया मेरे पास. CE मतलब CE एक पेयर बन गया. सो इन द एग्जामिनेशन आपके पास कुछ 5 ऑप्शंस होंगे, स्टेटिंग DBCEA, स्टेटिंग DBACE, मतलब इतने क्लोज ऑप्शंस आ जाएंगे दोस्त एग्जाम में. फिर आपके पास आएगा DBACE, मतलब इतने क्लोज ऑप्शंस आ जाएंगे, 5 ऑप्शंस होंगे ऐसे. बहुत ही ध्यान से ढंग से अगर आप ऑप्शंस लगाते हैं, क्लियर करते हैं, तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी. ठीक है जी. सो DBCEA इज द लास्ट पार्ट हियर, शोइंग 5. देयर आर 89 पार्क्स टोटल, कुल 89 पार्क्स हैं, 13 बायो रिजर्व्स हैं, and more than 400 wildlife sanctuaries हैं across India, which are the best places to go to see. So बहुत प्यारा सा आंसर. The best part is time, speed and 100% accuracy, so that you score 1 mark. You freeze that 1 mark for yourself. क्लियर? सबको क्लियर है? आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सब लोग थम्स अप लगा देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा. एज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन. इफ़ आई एम स्पीकिंग सो मच फॉर यू, मतलब अगर आप लोगों के लिए मैं इतने सारे एफर्ट्स कर रही हूँ समझाने के लिए, बोलने के लिए, आपको भी थम्स अप लगाने, जल्दी से लगा दो. मूविंग फॉरवर्ड, अगेन आई विल गिव यू अ टाइमर हियर. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ढंग से आंसर लगा. आई विल गिव यू 1 मिनट हियर. आई विल गिव यू 1 मिनट हियर. उस पर भी आते हैं अहमद. ओके
चलें गाइस, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, विच इज अराउंड अ लाइन, नेट, और क्या क्या है यहाँ पर, माउस भी है, और यहाँ पर हमारे पास माउस भी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मतलब थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, इसके अराउंड ही ये सब कुछ है। ठीक है, चलिए RST हमारे पास है। इफ आई से ही, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ही एंड ही, बहुत ध्यान से समझना कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना और कैसे अपना +1 यहाँ बढ़ाना, इसको समझना। डेली क्लास 5 o'clock मिलती है, तो डेली लाइव आओगे तो लाइव आके समझने का एक बेटर आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आई एम श्योर। यहाँ पर ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक प्रोनाउन के साथ, ठीक है, ही से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ अ लायन, यहाँ पर हम एक नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। अ लायन वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ही वॉज कॉट इन अ नेट, क्या मैं बोलूँगी यार वो अपनी नेट में फंस गया था, वॉज ही कॉट इन अ नेट। फिर एक शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है डिस्पाइज्ड, आपने शब्द देखा होगा डिस्पाइज्ड, ही डिस्पाइज्ड द वीकनेस ऑफ द माउस। अब डिस्पाइज अपने आप में यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। डिस्पाइज से ये शब्द जुड़ा है और पास्ट पार्टिसिपल है। जब आप किसी को हेट करते हैं, यू डू नॉट लाइक अ पर्सन हियर, दैट्स कॉल्ड डिस्पाइज, टू हेट समबडी वेरी मच। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पर हुआ, सबसे पहले हुआ आर, अ लायन वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, देन इज टी। सबसे इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट द राइट पेयर, सो आर एंड टी इज द राइट पेयर हियर। He despised the weakness of the mouse, he hated the weakness of the mouse, RT, and then is he could not escape from the net। यार वो नेट से ना escape कर नहीं पाया। लेकिन अगर मैं बोलूँ he was caught in a net, वो पहले तो नेट में फंस गया, फिर वो नेट से escape नहीं कर पाया। पहले वो caught कर गया, मतलब कि पकड़ा गया, एंड देन द नेक्स्ट इज ही कुड नॉट एस्केप, वो भाग नहीं पाया। तो Q और S यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बन रहा है। Then I will say he was set free by the exertions of the mouse। ये मेरे पास एक लास्ट पार्ट हो गया है यहाँ पर। इसको एक बार देखते हैं कैसे हमने फाइनलाइज किया है, किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। सो हियर इट इज 1 RT Q S and P, correct, RT Q S P। A lion was proud of his strength, he despised the weakness of the mouse, he was caught in a net, he could not escape from the net, he was set free by the exertions of the mouse। मतलब हर जगह में, हर सेंटेंस यहीं से एंड में ही वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था। कैसे हो रहा था वो हमने यहाँ पे जज करके बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वन, एंड हैव योर टाइम गाइस। मजा आ रहा है ना? सिर्फ इंपॉर्टेंट है रीड एंड अंडरस्टैंड करके एक बार थोड़ा सा थीम समझ लो और थोड़ा सा पेयर फॉर्म कर लो। इस टाइप से आपको ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, पेयर फॉर्म कर लो बस। आंसर्स ऑल ऑफ यू रिप्लाई जरूर करो, बताओ। कोई भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा, लिखो, आई विल टेल यू। द इर्रिकॉन्सिलिएबल मतलब पता है इसका? चलो समझा देती हूँ। जब मैं बात करती हूँ इर्रिकॉन्सिलिएबल की, दिस इज एन एडजेक्टिव हियर, नंबर 1, विच मीन्स समथिंग विच इज वेरी, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना यार, कॉन्फ्लिक्टिंग है कोई चीज़, उसको बोला जाता है
irreconcilable, something which is very very conflicting. ठीक है बच्चे, द irreconcilable differences किसके बीच में थे? बिटवीन पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह एंड नवजोत सिंह सिद्धू. अब ये भी कॉन्सेप्ट पता है, कोई भी दो चीज़ों के बीच में बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, मोर देन टू की बात कर रहे हैं तो हम अमंग का यूज़ करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास. डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास. स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, अमंग, देखो मैंने कहाँ पर क्या यूज़ किया है, बिकॉज बच्चे अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो स्पोकन में, ऑफ कोर्स रिटन एंड एग्जाम में तो बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, द इर्रिकॉन्सिलिएबल डिफरेंसेस किसके बीच में? बिटवीन द सीएम अमरिंदर सिंह एंड नवजोत सिंह सिद्धू हैव. अब ये भी एक रूल भी बता देती हूँ ग्रामर का. फर्स्ट रूल ये रहा, सेकेंड रूल ये रहा. सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन था, टू, और दोनों के दोनों एंड के साथ जुड़े हैं तो इनके साथ जो वर्ब है ना वो प्लूरल यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल अमरिंदर सिंह एंड नवजोत सिंह दोनों सिंगुलर नाउन्स थे तो यहाँ पर हैव लग गया. ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल ना एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इनको समझो. बिल्कुल ठीक है. हैव क्रिएटेड मच नॉइज बट व्हाट हैज़ इमर्ज्ड एज अ बिगर हेडेक. बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया तरीके से कनेक्ट बन रहा है क्योंकि हमें देखना है यहाँ पे, साथ साथ चेक भी करना है. For the Congress central leadership is the defiance of Rajasthan CM Ashok Gehlot against the efforts to accommodate Sachin Pilot loyalist. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आई है तो मुझे बताएंगे जल्दी से. डिफियांस वर्ड समझ नहीं आया? जब आप किसी को डिसरिगार्ड करते हो, जब किसी को डिसओबे करते हो, दैट इज कॉल्ड डिफियांस. ठीक है, व्हेन यू disregard, when you disobey. ठीक है जी. चलिए, तो मतलब नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, सारे सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल फिट थे. इसको सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट समझो, सॉल्व करो बहुत बढ़िया से दोस्त. सिलेक्शन आप ही का है, आप ही का होना है. दिस इज समथिंग विच इज फिक्स्ड. चल, the reflection on weak central leadership if issues aren't resolved soon while the turmoil in party ruled states is doubtless Rajasthan is certain to erupt. erupt का मतलब पता है? जब भी कोई चीज बोलते हैं ना यार विद फोर्स, यू आर एग्जिटिंग विद फोर्स, बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ एग्जिट करना, दैट इज कॉल्ड इरप्शन हियर. इसको आप ब्रेकआउट भी बोल सकते हो. कई बार होता है ना यार, बहुत भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ में फोर्स के साथ, विद फोर्स. ठीक है जी. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर. अगर मैं बोलूँ अ रिफ्लेक्शन ऑन द वीक, पर यहाँ पर सेंटेंस शुरू हो रहा है वाइल से, यहाँ पर है रिफ्लेक्शन से, यहाँ पर है राजस्थान से, एंड देन वी हैव एंड के साथ. एम आई मिसिंग आउट एनीथिंग? इफ द इश्यूज. ठीक है, बट अगर मैं दोस्त यहाँ पर बोलूँ while the turmoil in party rule states is doubtless, ये doubtless है, a reflection on weak central leadership, कमजोर central leadership के ऊपर, यानी कि C और एक पेयर बना, and leadership and an effective crisis, मतलब कि A और E एक पेयर बन रहा है. जितना कोशिश आप कर सकते थे आपने करी, ट्राई किया. आई एम टेलिंग यू कि कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है. पेयर ढूंढो, पेयर ढूंढो. अगर आपको इतना भी समझ में आता है कि ए ही एक पेयर है, ए ही एक पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ईए है, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा ना. वीक सेंट्रल लीडरशिप एंड एन इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम इन द कांग्रेस, तो ईए भी हमारा नहीं हुआ. मतलब ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास.
अब उन दो ऑप्शंस में से चूज करना है, क्या आपका स्टार्टर डी हो सकता है या फिर आपका स्टार्टर सी हो सकता है। ये चीज आपको ढंग से अगर सिलेक्शन हो गया तो मतलब +1 आपका है। अब दिन बहुत कम है यार, सिर्फ और सिर्फ सोचो कि कैसे उस क्वेश्चन में पकड़ बनाएं, कैसे नंबर उस क्वेश्चन में अपने कर लें, हम बस यही सोचना है अभी, ठीक है। CAE and then I will say in the Congress Rajasthan is certain to erupt again। राजस्थान अब बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है पक्का से, that it will erupt again, it will break out again, so D is here। if issues aren't resolved soon, तभी वो breakout करेगा, कब, अगर issues resolve नहीं हुए। तो ये जो if है ना, कंडीशन बता रहा है, अगर तो भाई इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए तो वो वापस से ब्रेकआउट करेगा। तो दोस्त ये आंसर इसका करेक्ट हमारा एक पेयर बन रहा है। कितने लोगों का आंसर सही था ज़रा मुझे ये बताएंगे, ये जानने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यस यू केम आउट विद द राइट आंसर। क्विकली लेट्स गो टू द अनदर वन। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज़्यादा क्वेश्चन में पकड़ बनती चली जाएगी। हैव योर टाइम। No problem, keep trying, keep trying, keep trying. डन। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो प्लीज पूछो। Will receive at least 2 billion of such doses addressing the 15th edition of the India-US Biopharma and Healthcare Summit. Dr. Borla also said that Pfizer has made, it's a brand of the medicines, जैसे आपने सुना होगा सिप्ला, अबॉट, Pfizer, ये सारे मेडिसिन के ब्रांड्स के नाम हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लो सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है एड्रेसिंग से, ये स्टार्ट हो रहा है डॉक्टर बोरला ने ऐसा बोला है, ठीक है। फिर बात हो रही है एंड लो इनकम बीइंग से, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट है विल रिसीव। तो यार मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि नाउन से स्टार्ट करो सीधा सीधा, डॉक्टर बोरला ने बोला है। हमारे पास बी वाले ऑप्शंस यहाँ हैं तो सी को ज़रा एलिमिनेट कर दो, देखते हैं कौन सा किसके साथ कैसा फिट होता है, दैट वी हैव टू चेक। डॉक्टर बोरला ऑल्सो सेड दैट Pfizer हैज मेड अ स्पेसिफिक प्लान दैट द मिड एंड लो इनकम कंट्रीज विच इंक्लूड इंडिया, यानी कि बी और डी हुआ ये है ना हमारा। देख लेते हैं। डॉक्टर बोरला ऑल्सो सेड, जी नहीं, एड्रेसिंग द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया US बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट बीइंग ऑर्गेनाइज, यहां से बी और डी हमारा बन रहा है। देखो हमारे पास ऑप्शन थे बी और डी, बी और डी, और बी और सी का भी ऑप्शन था, बट ये तो क्लियर है कि बी ही हमारा स्टार्टर है। तो बी स्टार्टर है एड्रेसिंग द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया US बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट। बी एंड डी बीइंग ऑर्गेनाइज, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, वो द्वारा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, बाय द US इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल ठीक है जी, विच मीन्स कि ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बचे बी डी, बी डी के बाद सी एंड सी। फिर से देखते हैं, मतलब बी डी सी ये भी बना दो, यहाँ तक भी हम क्लियर है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सो एड्रेसिंग द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया US बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट being organized by US India Chamber of Commerce, ये भी ठीक है। Dr. Borla also said that Pfizer has made B, C gone,
मेड अ स्पेसिफिक प्लान दैट द मिड, अब BDC के बाद देखते हैं दैट द मिड एंड लो इनकम कंट्रीज, तो हमारा C के बाद बन गया E, मतलब मिडिल वाला और लो इनकम वाला, ये दो चीज़ें बन गई, ठीक है जी। एंड लो इनकम कंट्रीज विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं ये, being organized by US India Chamber of Commerce and low income countries which include India, ठीक है, उनको मिलेगा, will receive at least 2 billion of such doses, उनको 2 बिलियन डोजेज मिलेंगी। क्या प्यारा सा आंसर हमारे सामने बन गया है, BDCEA। क्लियर है सबको? ज़रा थम्स अप करके बता दोगे कि यस मैम क्लियर है। नाउ यू कैन जज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, मैच द कॉलम हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आप सेटल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कैसे इनके साथ डील करना है एग्जाम में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम विच इज़ द नेक्स्ट वन। रेडी हो इसके लिए? जल्दी से क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा। 2 कॉलम्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, आपको एक कॉलम नंबर 1 दिया है, C1 ऐसे और C2 ऐसे, उसके साथ आप लोग को डील करना है। आइए जी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बस अगेन एक राइट पेयर भी अगर आपको मिल गया तो आंसर करेक्टली आपके सामने आ जाएगा। डन गाइस, करें आगे बढ़े? ओके जी, चलो देखते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को डील करते हैं यहाँ पे। द MEF विच वॉज फर्स्ट कन्वेन्ड इन मार्च 2009 ओरिजिनेटेड इन, मतलब कहीं ना कुछ करके क्या करना है, देखना है कि पेयर क्या बन सकता है। ए के साथ हम क्या, ए के साथ हमारे पास है AE AD, मतलब यही हमें ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। बेटर ऐसा है इस क्वेश्चन को अप्रोच कभी भी करना हो ना, अपना दिमाग कम चलाना, ऑप्शंस देखना, ढंग से आंसर बताओगे और ढंग के साथ साथ एक्यूरेसी भी आ जाएगी। द MEF विच वॉज फर्स्ट कन्वेन्ड इन मार्च 2009 ओरिजिनेटेड इन, देखो इन और इन 45 तो मतलब गलत है, तो AE और AE तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब देखते हैं AD बन सकता है क्या। इन द ब्रिटिश एरा US एफर्ट्स टू रोप इन मेजर एमिटर्स, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया कि AD एक पेयर फॉर्म हो रहा है। अगला देखते हैं CF, while the meeting's purpose was not hidden, the retitling provided a feel great and one from which retraction was not possible for the emerging economies, यानी कि C और F एक पेयर यहाँ बन गया। क्लियर है? यहाँ पर C और F एक पेयर बना दोस्त, ये रहा, एंड A और D एक पेयर बना, तो यानी कि C हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर? कहीं पर कोई डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो, अभी के अभी पूछो, आस्क मी राइट अवे। क्लियर? समझ में आ गया? बिल्कुल क्लैरिटी है?
हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहती है, कब कहाँ क्या यूज़ करना है, कौन सा क्वेश्चन यूज़ करना है। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर डिफ़िकल्टी पार्ट लगता है, ये क्वेश्चन टफ टू डील लगता है। यू फाइंड देम टफ टू डील विद। फिर से एक बार ऑप्शंस देखेंगे और फिर उसको कनेक्ट कर लेंगे। चलिए, लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट इशूड अ सेट ऑफ रूल्स अंडर द आईटी एक्ट। कितने लोगों ने आंसर लगाया यहाँ पर? ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट इशूड अ सेट ऑफ रूल्स अंडर द आईटी एक्ट। अब देखो यहाँ पर एक बार देखेंगे ए के साथ पेयर क्या है, क्वेश्चन में देखते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, 100% एक्यूरेसी। ठीक है जी, CF BE AF AE। चलो देखते हैं। At last the union government issued a set of rules under the IT Act A and F, authority to specific procedure for blocking. This is AE and then is AF. Last week the union government issued a set of rule under the IT Act, noting it was superseding rules issued under the IT Act अथॉरिटी टू स्पेसिफिक प्रोसीजर। मतलब देखो दोस्त, फिर से बोलूंगी, अगर एक भी पेयर फाइंड कर लेते हो मतलब 100% एक्यूरेसी है, 100% सिलेक्शन। एक एक नंबर भी मैटर करता है। हो सकता है अगर इस वाले क्वेश्चन को बच्चों को लगता है यार टफ है, छोड़ दो, आपने ये क्वेश्चन करा, आपने हिट किया, आपको इसका ट्रिक पता था, स्ट्रैटेजी पता था, अप्लाई कर दिया, आप वहीं पर एक नंबर आगे बढ़ गए अपने कॉम्पिटिटर से। क्लियर है? एक थम्स अप तो बनता है इस बात पे, कोई फायर इमोजी, कोई थम्स अप, कुछ तो लगा करके बताओगे ना यार। एकदम डेड होकर नहीं बैठना, हमें यहाँ पर एनर्जी के साथ बैठना है। ठीक है जी, तो हमारे पास दोस्त ए और ई एक पेयर बन रहा है, नॉट एफ, ए और ई एक पेयर बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से नोट करेंगे, ए ई है, लिखने में गलती हुई है, ए ई है, ए एफ नहीं है। क्लैरिटी मिली यहाँ पर। साथ ही में देखेंगे द गवर्नमेंट्स गेजेट नोटिफिकेशन हैज़, सरकार का गजट नोटिफिकेशन था इसीलिए हैज़ भी लगा है, इसको एरर की तरह भी मान करके देखो, समझो कॉन्सेप्ट को समझो। क्लेम दैट द रूल्स वर इशूड अंडर द लीगल अथॉरिटी, तो यहाँ पर बन गया CF। देखो अगर मैं बोलूँ लीगल रेफरेंसेस गलत हो जाएगा, लीगल नोटिंग गलत हो जाएगा, तो ये इसी के साथ जुड़ रहा है। ठीक है जी, और CF एक पेयर बन गया, यानी कि ये अब तो हमें 100% दावा हो गया कि यही आंसर है। और BD, द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इशूइंग दीज रूल्स मेड रेफरेंस टू, इन्होंने रेफरेंस किसका लिया, इंक्रीज ग्लोबल इंटरेस्ट इन रेगुलेटिंग द बिग टेक। आई सिंपली नीड थम्स अप्स टू मेक श्योर कि मेरे सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। इसी प्रकार से क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मेरी PDFs को भी डाउनलोड कर सकोगे, है ना भाई। 5 बजे को हम हर दिन मिल रहे हैं इंग्लिश बाय अमृत कौर पर। भर भर के कंटेंट आपको मिल जाएगा, टेली, इंस्टा, जहाँ भी आप जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछिए। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप लोग चैनल पे जाएंगे, हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो कम्युनिटी बनी है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस रोज़ रोज़ अपलोड होते हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द होल सिनेरियो। पेड बैचेस कब कब होते हैं वो भी आप यहाँ से देखेंगे। तो कुछ ना कुछ करके सेशन में जुड़े रहेंगे, इसको नोट कर लीजिए और हर दिन मेरे साथ जुड़िए।